Hello dear friends, welcome to Ideal English classes. Dear students, आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड किसका है ना 12th क्लास PSEB का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक जो पूछा गया है ना इंग्लिश के ग्रामर का, वो सभी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 मार्क्स का। तो क्या क्वेश्चन है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ जो लिखा गया है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। फ्लावर्स यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इस प्लूरल फ्लावर्स की वजह से बच्चा क्या कर देता है, आर लगा देता है, जो कि आर हमारा रॉन्ग आंसर होगा। वो क्यों, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा हमारा, वो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बुके के हिसाब से होगा। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई भी ऑफ से दो नाउन अगर कनेक्ट रहेगा तो हम ऑफ से पहले के नाउन को देखेंगे, इसके हिसाब से हम लोग सिंगुलर प्लूरल तय करेंगे। तो अब बुके जो है ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसी वजह से वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर है। तो वर्ब भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, बी से तो कोई मतलब है नहीं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ईज हो जाएगा। इसको इसको बुके पढ़ेंगे, बुकेट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए स्क्रीन के सामने आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, माई फ्रेंड्स अलोंग विथ माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका कई दफा पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड्स लिखा हुआ और लिखा हुआ है अलोंग विथ, तो ये एक सब्जेक्ट फर्स्ट है और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेकेंड है। तो जब भी अलोंग विथ से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका जो आंसर जो यूज करेंगे हम लोग करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब भी अलोंग विथ से जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, ब्रदर है और माई फ्रेंड्स है, तो माई फ्रेंड्स जो है ये हमारा प्लूरल है, इसी वजह से वर्ब भी क्या होगा हमारा यहाँ प्लूरल हो जाएगा। तो वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है ना, हैव प्लूरल है, लेकिन है यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है, चौथा फॉर्म, इसलिए हैव आएगा नहीं, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा आंसर हमारा। समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो ये हमारा क्या है, प्लेयर्स प्लूरल है। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ प्लूरल आंसर हो जाएगा, नहीं, प्लूरल आंसर हम लोग यूज नहीं करेंगे। जब भी ईच लिखा हुआ रहेगा, ईच के साथ ऑफ लगा रहेगा, तो नाउन भले ही हमारा जो है प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, वो सिंगुलर लगेगा। ठीक है, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, बी से कोई मतलब है नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, चूज। अब देखिए यहाँ पे द न्यूज, क्या लिखा गया, द न्यूज। द न्यूज जो होता है वो क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, आर कैंसिल। ठीक है, वर्ब कैंसिल, बचा कौन, वाज और इज। तो क्या लिखा है, शॉकिंग। जो न्यूज जो है वो शॉकिंग है, तो हम क्या यूज करेंगे, न्यूज जो हमेशा प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा इज। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया है, ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड। सब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है और सब्जेक्ट जो सेकेंड है वो हमारा प्लूरल है। तो जब भी इधर और से जुड़ा रहेगा तो वर्ब का जो यूज करेंगे वो हम करेंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, इसी वजह से वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, तो हैव हमारा क्या है, प्लूरल है, कैंसिल कर देंगे, आर हमारा प्लूरल है, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, एक नाउन है, नाउन है। ठीक है, तो हैज के बाद नाउन आएगा नहीं, क्या हो जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया, नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट। अभी हम लोग देखें आइदर नाइदर यानी ईदर नीदर, वही सेम चीज हुआ, से अगर जुड़ा रहेगा, दो चीज है यहाँ पे, सब्जेक्ट फर्स्ट और ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेकेंड। तो किससे जुड़ा हुआ है, नीदर नोर से, या फिर किससे जुड़ा रहेगा, आइदर, है ना,
या फिर और से जुड़ा रहेगा। तो हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो जो पहला सब्जेक्ट है हमारा कौन है यहाँ पे, द टीचर। द टीचर क्या है हमारा, पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वर कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे, या तो इज या तो वाज, चूंकि ये भी सिंगुलर है हमारा और ये भी क्या है हमारा सिंगुलर। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब यहाँ पे कोई टाइम फैक्टर है नहीं, जब भी प्रेजेंट और पास्ट एक साथ आ जाए तो हम लोग प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, 5 किलोमीटर्स। आपको दिखने में लग रहा है प्लूरल, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, बल्कि क्या हमारा ये सिंगुलर है। जितने भी डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, क्या डिस्टेंस, अमाउंट, ये सारी की सारी चीजें क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है। इसी वजह से वर्ब क्या चाहिए हमको, यहाँ सिंगुलर चाहिए हमारा। ठीक है, वर्ब कैंसिल, आर कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, द कमेटी। ठीक है, द कमेटी जो होता है वो क्या होता है हमारा भाई, वो प्लूरल होता है। वो क्या होता है, प्लूरल होता है ना। कमेटी हो गया, और क्या कहते हैं कि द पुलिस हो गया, ठीक है, और पीपल हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या होता है हमारा प्लूरल होता है। इसी वजह से वर्ब क्या चाहिए हमको, प्लूरल चाहिए। ठीक है, एग्रीड लिखा हुआ है ना, एग्रीड ऑन द प्लान। तो अब यहाँ पे हैज तो हमारा सिंगुलर है, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और हैव हमारा हैव अभी आ सकता है, हैड भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। ठीक है, तो हैव के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि V3 लिखा गया है। हैव के बाद अगर V3 देते हैं तो हमारा केस में चला जाता है, वो एक्टिव में चला जाता है। हैड के बाद भी V3 देते हैं तो वो भी हमारा केस में चला जाता है, एक्टिव में चला जाता है। अब आर के बाद अगर V3 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पैसिव में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, अब समझिए इस क्वेश्चन को। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्या लिखा गया पे, वन ऑफ द बॉयज। यहाँ पे जो बॉयज है वो आपका प्लूरल दिख रहा है। तो बहुत बच्चे हर बारी में क्या करते हैं, बॉयज के हिसाब से आंसर हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, प्लूरल कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ से जुड़ा हुआ है ना। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में डिस्कस किया, अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहेगा तो हम लोग वर्ब का जो यूज करेंगे वो पहले ऑफ से पहले के हिसाब से यूज करेंगे। तो वन है यानी सिंगुलर है। ठीक है, तो आर तो कैंसिल हो गया, वर तो कैंसिल हो गया, बी से कोई ताल्लुक रहा नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैथमेटिक्स। दिखने में क्या लग रहा है हमका, प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये क्या है, मैथमेटिक्स हो गया, और फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। ये की सारी चीजें, जो जितने भी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है। इसी वजह से वर्ब क्या लग जाएगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब प्लूरल, आर प्लूरल, बचा कौन हमारा, वाज और इज। तो क्या लिखेगा, माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इज भी सूटेबल हो सकता है, वाज भी सूटेबल हो सकता है, लेकिन जब भी प्रेजेंट और पास्ट आपस में कोलाइड करता है तो हम प्रायोरिटी प्रेजेंट को देते हैं। आपको ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, प्रेजेंट पास्ट जब कोलाइड करता है तो हम प्रायोरिटी हमेशा प्रेजेंट को देंगे, भले टाइम फैक्टर वहां रहे या ना रहे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी। ठीक है, ये सारी चीज है, समबडी या फिर समवन, नोबडी, नो वन। ठीक है, ये सब के सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसी वजह से वर्ब क्या चाहिए हमको, यहाँ सिंगुलर चाहिए। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी की सारी चीजें जो होता है वो क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है, और इन सब के साथ हमको वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर कैंसिल, ठीक है, वर कैंसिल, वाज और इज। तो क्या लिखेंगे, इनवाइटेड, एवरीवन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी टाइम फैक्टर है नहीं, प्रेजेंट पास्ट टू डेट हमारा कुछ तो है नहीं। फिर से हमारा पास्ट और प्रेजेंट का मामला आया तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रेजेंट को देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पे भी डाउट होगा आप हमें कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर क्वेश्चन। क्या लिखा गया पे, द ऑडियंस। देखिए ये भी वही चीज है जैसे अभी हम लोग देखे ना, द पब्लिक, क्या, द पब्लिक, द पीपल। ठीक है, ये सब के सब क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। तो ऑडियंस भी क्या हमारा प्लूरल है, तो वर्ब क्या चाहिए हमको, प्लूरल चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो अगर यहाँ पे सबसे देखिए क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले आप देखिए आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए। ये चीज जब आप डिसाइड कर लेंगे तभी जाकर के आप जो है क्वेश्चन को अच्छे तरह से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो क्या चाहिए हमको, प्लूरल चाहिए। तो प्लूरल कौन है भाई हमारा, वाज तो सिंगुलर है, इज तो सिंगुलर है, आर और वर। ठीक है, द ऑडियंस अपलॉडिंग। अपलॉडिंग का मतलब होता है तारीफ करना है ना, ताली बजाना।
तो फिर प्रेजेंट और पास्ट को प्रायोरिटी आया, फिर हम लोग किसको देंगे, प्रेजेंट को प्रायोरिटी देंगे। समझ पा रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, नीदर ऑफ द आंसर्स, ठीक है, नीदर ऑफ द आंसर। फिर यहाँ पे वही नीदर लगा हुआ है, नीदर या फिर लगा रहे है ना, इधर, ये जहां भी दिखेगा हमारा वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर, तो वर कैंसिल, आर कैंसिल चूंकि प्लूरल है, या तो वाज या तो इज, ठीक है। फिर हमारा वही प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन आया, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रेजेंट को देंगे। जब भी प्रेजेंट पास्ट की बात आई, हाँ अब यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे यस्टरडे होता, ठीक है, या फिर कुछ और होता, तो हम लोग पास्ट को देते, या तो कुछ है नहीं पास्ट का टाइम फैक्टर लास्ट में, इसी वजह से हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रेजेंट को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो हम हमेशा ऑफ से पहले की चीजें देखेंगे। तो अ नंबर ऑफ है तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दो कंसेप्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। एक आएगा द नंबर ऑफ, क्या आएगा, द नंबर ऑफ। एक अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है हमारा, अ नंबर ऑफ। इसके बाद कोई ना कोई आपका नाउन आएगा, इसके बाद कोई ना कोई आएगा नाउन। तो ये जो नाउन होगा हमारा, ये जो नाउन होगा दो चीजें होगा, ठीक है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो द नंबर ऑफ के बाद चाहे नाउन हमारा सिंगुलर रहे, ठीक है, द नंबर ऑफ के जो नाउन होगा सिंगुलर होगा हमारा, और नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा हमारा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद ध्यान देखिए, तो ये पे नाउन के जो सिंगुलर या प्लूरल होगा इससे मैटर नहीं करता है। द नंबर ऑफ के साथ जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा, और अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ जो होता है वो क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, और जो द नंबर ऑफ होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लूरल लग जाएगा वर्ब। तो प्लूरल हमारा कौन है भाई, आर, इज तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, ठीक है। पार्टिसिपेटेड या आर पार्टिसिपेट, आर के बाद V3 देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो पैसिव हो जाता है। हैव के बाद अगर V3 देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव होता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हैव पार्टिसिपेट या आर पार्टिसिपेटेड क्या हो जाएगा, पैसिव की तो कोई बात है नहीं, ये स्टूडेंट जो है ये खुद पार्टिसिपेट की है डायरेक्टली, इसी वजह से हमारा एक्टिव में जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव को भी आप समझिएगा, तभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, फिर से रिपीट हुआ, क्या लिखा गया यहाँ पे, द पुलिस। तो द पुलिस जो होता है ना, द पुलिस हो गया, द पब्लिक हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या होता है, प्लूरल होता है। इसी वजह से वर्ब क्या चाहिए हमको, यहाँ पे प्लूरल चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को, वर्ब चाहिए प्लूरल। तो इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इज तो आएगा नहीं, वास तो आएगा नहीं, फिर आर यार आर या फिर वर, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, प्रेजेंट को देंगे, आर लगा देंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो नहीं, अगर समझ में आया तो एक बार फिर से आप जो है इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।